हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुल स्टडी पॉइंट। दिस इज गुलनशी इकबाल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ यूपीपीएससी जेएसई लेक्चरर का 2015 का सोल्व पेपर। इसके 30 क्वेश्चंस 2015 में जो है जीएस से आए थे, तो 31 से देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन कैरिंग द मीनिंग ऑफ द इडियम रेनी डे। रेनी डे मीन्स होता है मतलब कुछ आड़े वक्त के लिए बचाना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वाइज मैन ऑलवेज सेव समथिंग फॉर अ रेनी डे। वाइज मैन बुद्धिमान लोग, ऑलवेज हमेशा, सेव समथिंग कुछ बचाता है, फॉर अ रेनी डे आड़े वक्त के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन पोर्शन इन द गिवन सेंटेंस। The thief took to his heels when he saw a policeman on the beat. Took to his heels means होता है सर पर पैर रखकर भागना। तो पुलिस वाला जो है, चोर जो है, पुलिस वाले को देखकर भाग गया। तो when he saw a policeman on the beat, तो had some pain in his head, ran away from the scene। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल मतलब डटकर मुकाबला करना। तो विदाउट एनी अदर वेपन्स, विद ऑल देयर माइट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। विद ऑल देयर माइट, हर तरीके से या अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ना या डटकर मुकाबला करना। नेक्स्ट है चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम ए गैला डे। ए गैला डे का जो है बेस्ट इडियम होगा ए रेनी डे, ए रेलिवेंट डे, ए डे ऑफ ग्रीफ या ए डे ऑफ फेस्टिविटी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ए डे ऑफ फेस्टिविटी मतलब एक पर्व या दिवस वाला दिन। द कैट जम्प्ड, ऑफ आएगा, देख जम्प्ड अपॉन आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट है सप्लाई द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द ब्लैंक। द कैट जम्प्ड अपॉन, इसका अभी हमने आपको बताया था, अपॉन आ गया। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन। ही वॉज अशेम्ड, अशेम्ड के साथ आती है प्रीपोजिशन ऑफ। ही was ashamed of. Fill in the blanks with an appropriate preposition. You rise, or after the sun, before the sun. ये था do you rise, इसका आएगा with the sun. He was ashamed of आएगा इसमें, और द कैट जम्प्ड अपॉन आएगा इसमें। नेक्स्ट है सप्लाई द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द ब्लैंक। इंडिया हैज गॉट फ्रीडम। ऑप्शन है फॉर, फ्रॉम, ऑफ या विद स्लेवरी। बताइए। ऑप्शन नंबर बी फ्रॉम। इंडिया हैज गॉट फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। Fill in the blanks with suitable preposition. Prefer reading. I prefer, I है इससे पहले। I prefer reading, स्पेस है, for, from, to या up to। I prefer reading to आएगा यहाँ पर। I prefer reading to writing। मैं लिखने से अच्छा पढ़ना पसंद करता हूँ। इसमें कंपैरिजन किया जा रहा है, तो टू आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। ए क्योर फॉर ऑल डिसीज, हर बीमारी की दवा, तो उसको कहेंगे पेनासी। पेनासी मीन्स होता है पी, ये कट गया कुछ, ANACEA, रामबाण। पेनासी मीन्स होता है रामबाण। नेक्स्ट है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार ऑन ह्यूमन अफेयर।
देखिए वन वर्ड बताना है, साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार और ह्यूमन अफेयर, जो मतलब तारों, ग्रहों और तारों के और ह्यूमन अफेयर्स के बारे में साइंस करे, ज्योतिष करे, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहेंगे एस्ट्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। सप्लाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ए स्टेट ऑफ कंप्लीट कॉन्टिनेंस, ए स्टेट ऑफ कंप्लीट कॉन्टिनेंस, तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, सेलिबेसी। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ए बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स ऑथर, जो बुक उसके ऑथर के मरने के बाद पब्लिश की जाती है उसको कहते हैं पोस्थुमस। चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, उस व्यक्ति के लिए एक वर्ड बताइए जो मैनकाइंड से हेट करता है। मिसेंथ्रोप, फिलेंथ्रोप, टेलीस्कोप, ये क्या है? तो वो होगा मिसेंथ्रोप। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है। इसका मतलब होता है मिथ्याचार। What is known as the concluding part of speech? concluding part of speech क्या होता है? एक स्पीच का जो लास्ट वाला पार्ट होता है concluding part, उसको क्या कहेंगे? प्रोलॉग, पेरोरेशन, एपिलॉग या मेमोरेंडम, तो उसको कहेंगे हम पेरोरेशन, यानी कि उपसंहार। नतीजा या उपसंहार होता है इसका मतलब पेरोरेशन का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज अ प्रॉपर प्रेफिक्स फॉर द वर्ड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के लिए एक तो सब प्रेफिक्स करना है जो पहले जोड़ा जाए, तो होगा अनडिसिप्लिन्ड। ऑप्शन नंबर सी, अनडिसिप्लिन्ड। नेक्स्ट है एड अ प्रॉपर प्रेफिक्स फॉर लॉजिकल, तो अनलॉजिकल, इमलॉजिकल, डिसलॉजिकल, इलॉजिकल। ऑप्शन नंबर डी सही है, ILLOGICAL हो जाएगा, इलॉजिकल। नेक्स्ट है ट्रेस द प्रॉपर प्रीफिक्स इन द फॉलोइंग, पावरफुल, पावरलेस, एम्पावर, या तो इसका हो जाएगा जी, तो हमें क्या देखना है जिसमें सबसे अच्छे से प्रीफिक्स जुड़ा हुआ हो, तो वो एम्पावर हो जाएगा। 48 का सी है। नेक्स्ट है फाइंड आउट द सफिक्स ऑफ एजुकेशन एज अ नाउन, एजुकेटेड, एजुकेट, एजुकेशनिस्ट, बताइए क्या होगा? तो इसका हो जाएगा एजुकेशनिस्ट। ऑप्शन नंबर सी, इसका एम्पावर हो जाएगा। व्हाट इज द सुटेबल सफिक्स फॉर नाइट, तो नाइट के लिए सुटेबल सफिक्स वो होता है जो बाद में जोड़ा जाए, प्रीफिक्स होता है जो पहले जोड़ा जाए। तो नाइट के बाद में जोड़कर नाइट लाइफ हो जाएगा, नाइट शिप, नाइट टाइम, तो नाइट हुड हो जाएगा। यहाँ पर हुड जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? नाइट हुड, और ये सुटेबल इसके लिए सफिक्स है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द एज ऑफ स्क्वायरा इन चौसर्स प्रोलॉग इन द टू द कैंटरबरी टेल्स, जो है चौसर की कैंटरबरी टेल्स में स्क्वायर की कितनी एज थी? तो ही वॉज ओनली 20 years old। ऑप्शन नंबर 20 इज करेक्ट। द रेस्ट इज साइलेंस, दीज आर द लास्ट वर्ड स्पोकन बाय बिफोर हिज डेथ, ये द रेस्ट इज साइलेंस ये हैमलेट ने कहा था मरते टाइम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। हाउ मेनी सोनेट्स डिड विलियम शेक्सपियर राइट इन ऑल, विलियम शेक्सपियर ने कितनी सोनेट्स लिखी थी? 154 सोनेट लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। हु इज द हीरो इन मिल्टन्स पैराडाइज, मिल्टन की पैराडाइज में हीरो कौन है? देखिए मिल्टन्स पैराडाइज में हीरो जो है वो एडम है, और अगर ऐसा आए कुछ बताते हैं कि शैतान है, तो शैतान जो है ट्रेजिक हीरो है। ठीक, ट्रेजिक हीरो अगर आए, हु इज द ट्रेजिक हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, तो आपको बताना है शैतान। और हु इज द हीरो ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, तो उसका हीरो है आदम, एडम। तो अगर किसी भी व्यूअर्स को इस क्वेश्चन के आंसर पर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अपने जो बात है वो शेयर करना चाहें प्लीज़। देखिए ये दे भी रखा है, शैतान इज द ट्रेजिक और हेलेनिक हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट, एडम इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। देखिए शैतान जो है ट्रेजिक या हेलेनिक हीरो है, पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट का जो है ना ट्रेजिक हीरो है, और एडम जो है पैराडाइज लॉस्ट जो पूरी बुक है उसका हीरो है। ठीक, ये बात याद रखना अगर ऐसा आता है कि
हु इज द ट्रेजिक हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट, तो शैतान है। और ऐसा आता है कि हु इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, तो आपको एडम सही करना है। नेक्स्ट है मिल्टन्स लाइसिडस इज ए, मिल्टन की जो लाइसिडस है, लिसिडस, वो एक एलिजी है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इन विच पोएम डज ड्राइडन सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ चार्ल्स सेकंड टू द ब्रिटिश थ्रोन, अपने किस वर्क में ड्राइडन जो है सेलिब्रेट करता है चार्ल्स सेकंड के रिटर्न को टू द ब्रिटिश थ्रोन पर? मेडल में, मैकफ्लेक्नो में, या एस्ट्रे रिडक्स में? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। एस्ट्रा रिडक्स में जो है ड्राइडन अपनी खुशी को एक्सपोज करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है हु इज टॉकिंग अबाउट हुम इन द स्टेटमेंट ही फाउंड इंग्लिश ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्बल। ये किसने कहा है कि ही फाउंड इंग्लिश ब्रिक, उसने इंग्लिश को एक ईंट के रूप में पाया, एंड लेफ्ट इट मार्बल, और इसका मार्बल बना दिया। तो ये डॉक्टर जॉनसन ने कहा है ड्राइडन के बारे में कि ड्राइडन ने जो है इंग्लिश जो है ड्राइडन को एक ईंट के रूप में मिली थी, और ड्राइडन ने इसको एक मार्बल बना दिया, संगमरमर बना दिया। नेक्स्ट है व्हाट इज द रियल नेम ऑफ बेलिंडा इन द रैप ऑफ द लॉक। बेलिंडा का रैप ऑफ द लॉक में रियल नेम क्या था? तो अराबेलिया फार्मर था। ऑप्शन नंबर बी। द फ्रेज लाइट मिलिशिया इन द रैप ऑफ द लॉक यूज्ड फॉर, जो फ्रेज है वह लाइट मिलिशिया ये रैप ऑफ द लॉक में यूज की गई है फेरीज के लिए, एल्यूज के लिए, गिनोम्स के लिए, या सिल्फ्स के लिए? तो ऑप्शन डी इसका सही है, सिल्फ्स के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स? To me the meanest flower that blows can give thoughts that too often lie too deep for tears. एक बार और सुन लें। To me the meanest flower that blows can give thoughts that too often lie too deep for tears. ये किसने कहा है? विलियम शेक्सपियर ने, जॉन मिल्टन ने, ड्राइडन ने, या विलियम वर्ड्सवर्थ ने? तो ये कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, टू मी द मीनेस्ट फ्लावर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हु रोट ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी, तो आपको सभी को पता होगा ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। नेक्स्ट, इन विच पोएम ऑफ पी बी शेले द फॉलोइंग लाइन्स ऑकर, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ये मिल्टन ने अपनी शेले ने किस लाइन वर्क में कही है? रिवोल्ट ऑफ इस्लाम में, एडनिस में, ओड टू वेस्ट माइंड। ऑप्शन नंबर डी, ओड टू वेस्ट वाइंड में कहा है इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। द सोर्स ऑफ पी.बी. शेलेज प्रोमेथियस अनबाउंड इज अ प्ले बाय, जो पी.बी. शेले का प्ले है प्रोमेथियस अनबाउंड। The source of P.B. Shelley's Prometheus Unbound is a play by Aeschylus. Option number C. Who involved the phrase negative capability? Negative capability से कौन इन्वॉल्व करते हैं? तो वो है Keats. ऑप्शन नंबर फर्स्ट। In which poem of Keats does the following lines occur? A thing of beauty is a joy forever. ये है एंडाइमन। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका ये। टेनिसन्स इन मेमोरियम डील्स विद द डेथ ऑफ, टेनिसन की जो इन मेमोरियम है ये किसकी डेथ को के बारे में जो है ये विलाप कर रहे हैं? ये एक एलिजी है ना। तो ये ऑर्थर हेनरी हेलम पे, और ऑर्थर हेनरी हेलम उस टाइम पे कितने साल के थे? 42 साल के। क्योंकि कई बार पिछली बार टीजीटी में या शायद पीजीटी में क्वेश्चन आया था कि जो ऑर्थर हेनरी हेलम ने इन मेमोरियम लिखी है ऑर्थर हेनरी हेलम के लिए, टेनिसन ने जो लिखी है ऑर्थर हेनरी हेलम पर एक एलिजी इन मेमोरियम, उस टाइम पर ऑर्थर हेनरी हेलम की एज कितनी थी जब वो मरे थे? तो 42 साल थी। हु रोट द पोएम द स्कॉलर जिप्सी? स्कॉलर जिप्सी किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर
Yes, C. Matthew Arnold. Which poet of Victorian age tried to bring about a compromise between science and religion, faith and doubt? विक्टोरियन एज के किस पोइट ने ब्रिंग अबाउट अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, जिसने साइंस और रिलीजन के बीच कॉम्प्रोमाइज किया, फेथ एंड डाउट, समझौता किया और शक? अल्फ्रेड टेनिसन ने कहा, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, मैथ्यू आर्नोल्ड ने, या किसने? ए, ऑप्शन नंबर ए सही है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। देखिए, इसमें पूछा गया था कि किस विक्टोरियन एज के पोइट ने जो है साइंस और धर्म, विश्वास और शक को जो है बीच में इन चीजों को बीच में समझौता करवाने का कोशिश की, यह बात थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। Arnold was intensely moved by the melodious song of Nightingale and wrote a poem named. Arnold was intensely moved by the melodious songs, जो उन्होंने melodious songs सुना था उससे बहुत जो है हर्टली दिल से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए नाइटिंगेल का सॉन्ग सुनकर। तो उस सॉन्ग को सुनने के बाद, उससे इम्प्रेस होने के बाद उन्होंने कौन सी पोएम लिखी थी? तो नाइटिंगेल लिखी थी, और टू द नाइटिंगेल लिखी थी, डावर बीच या फ्लोमेला? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, फ्लोमेला। हु इज द रियल बेनिफैक्टर ऑफ पिप इन चार्ल्स डिकन्स ग्रेट एक्सपेक्टेशंस? जो चार्ल्स डिकन्स का नॉवेल है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, उसमें हु इज द रियल बेनिफैक्टर ऑफ पिप? पिप का जो सबसे ज्यादा बेनिफैक्टर होता है वो कौन होता है? तो वो होता है मैगविच, ऑप्शन नंबर बी। विच नॉवेल अमंग द फॉलोइंग इज स्ट्रांगली ऑटोबायोग्राफिकल? कौन सा नॉवेल स्ट्रांगली ऑटोबायोग्राफिकल है? एडविन ड्रूड, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, डेविड कॉपरफील्ड, ऑप्शन नंबर सी, डेविड कॉपरफील्ड। ये जो है हाईली ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। एडविन ड्रूड उनका फर्स्ट नॉवेल है। नेक्स्ट है द नॉवेल ऑफ थॉमस हार्डी आर नोन एज वेसेक्स नॉवेल, इसेक्स, ससेक्स। तो वेसेक्स नॉवेल के नाम से थॉमस हार्डी के नॉवेल जान जाते हैं। व्हाट्स हार्डीज एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ? उनके क्या एटीट्यूड था लाइफ की ओर? तो उनका था पेसिमिस्टिक, ऑप्शन ए सही है। Who wrote these lines? All changed utterly. A terrible beauty is born. P.B. Shelley, John Keats, William Butler Yeats या T.S. Eliot? तो इसका है W.B. Yeats, ऑप्शन नंबर सी। Now the next question, the sight of a little fountain displayed in a shop window left W.B. Yeats homesick, and island became the inspiration for this poem, and identify the poem. Second Coming, Sailing to Byzantium या The Vision, The Lake Isle of Innisfree? तो इसका है ऑप्शन नंबर डी, द लेक आइल ऑफ इनस्फ्री। टी.एस. एलियट, द वेस्टलैंड कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट्स हैं इसमें, ऑप्शन नंबर। द लाइन लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन अकर्स इन टी.एस. एलियट्स कौन सी पोएम में है? द लव सॉन्ग ऑफ जेफर प्रूफ्लक, द वेस्टलैंड। तो द लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन ये वेस्टलैंड में है। अगर किसी को मेरे बताए गए आंसर से कोई जो है प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करके बताना कि सही आंसर क्या है और एक्सप्लेनेशन भी देना। नेक्स्ट है जी.बी. शो इन हिज प्ले इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय। जॉर्ज बर्नार्ड शो जो है अपने प्ले में सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस हुए थे वो हुए थे इब्सन से, ऑप्शन नंबर डी। फ्रॉम वेयर डिड बर्नार्ड शो बोरो द आइडियाज फॉर हिज प्ले मैन एंड सुपरमैन? बर्नार्ड शो ने अपना जो उनका वर्क था मैन एंड सुपरमैन, उसका आइडिया कहाँ से लिया था? बर्गसन से, स्पेंसर से, नट्स से या ब्रैडले से? ऑप्शन नंबर सी, नट्स जैसे। बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू रेफर्स टू एन इनविजिबल कैरेक्टर इन 1984, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने 31 से 80 तक क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर किए हैं।
आई थिंक 50 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर भी करें। और अगर आप इस तरह की वीडियो और चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।